Hi students, welcome at KitKan Digital Learning. I am your SST teacher. Today I am presenting lecture number 2 and the topic is Weather and its Effect from your book We Learn SST Class 4 published by Oxford University Press. Before start our today's topic, I would like to advise you few tips for effective learning and take maximum benefits from KitKan Digital Learning. Number 1, like and subscribe channel so don't missing any video. Number 2, carefully listen and watch video from start to end. Number 3, find out the answer of the question from the video. May watch multiple times video till find out the answer. Let's start our topic, weather and its effect. The weather of an area is its atmosphere condition. It can be rainy, dry, hot, cold, sunny और क्लाउडी. इट चेंज फ्रॉम डे टू डे. वेदर एक एरिया के एटमॉस्फेयर यानी माहौल और हवा की उसकी कंडीशन होती है. ये रेनी यानी बारिश भी हो सकती है, ड्राई यानी खुश्क साली भी हो सकती है, कोल्ड सर्दी भी हो सकती है, सनी सूरज की रोशनी वाला भी मौसम हो सकता है, क्लाउडी बादलों वाला मौसम भी हो सकता है. ये डे टू डे चेंज होता रहता है. फैक्टर्स दैट इफेक्ट weather. Many factors affect the weather of an area such as temperature, humidity, and wind. Other factors include its location, its closeness to the sea or mountain, the vegetation of the area. फैक्टर्स जो कि वेदर एक एरिया के वेदर को इफ़ेक्ट करते हैं वो होता है टेम्परेचर. टेम्परेचर से हमारा जो है मौसम इफ़ेक्ट होता है, हवा से हमारा मौसम इफ़ेक्ट होता है. इट्स की लोकेशन भी हमें बहुत मैटर करती है. जो सूरज के करीब इलाका जो होगा उसमें ज़्यादा गर्मी होगी, जो सूरज से दूर होगा उसमें ज़्यादा गर्मी नहीं होगी. सी और माउंटेन के करीब, माउंटेन पे अगर कोई रहता होगा तो फिर वहाँ पर ज़्यादा सर्दी होगी. सी के करीब रहने वाले लोगों का मौसम जो है वो बिल्कुल चेंज होगा, वहाँ पर की हवा में जो होगी वो नमी होगी. लोकेशंस. Places that are located near the equator are hotter. Places located near the north and south poles are colder. It is warm near the equator because the sun rays reach the equatorial area directly, whereas they hit the polar areas at an angle. जो इक्वेटर के पास जगहें होती हैं वो ज़्यादा गर्म होती हैं. इक्वेटर पे सन की रेजेस सबसे ज़्यादा पड़ती हैं क्योंकि वो अर्थ के बीचों बीच की जगह होती है. साउथ पोल और नॉर्थ पोल, अर्थ के ऊपर नॉर्थ पोल होता है और अर्थ के नीचे साइड साउथ पोल होता है, वो जगह ज़्यादा ठंडी रहती हैं. क्लोजनेस टू द सी और माउंटेन. माउंटेन एरियाज़ जो होते हैं वो ज़्यादातर कोल्ड होते हैं और वहाँ बारिश भी ज़्यादातर होती है क्योंकि वो हाइट की तरफ, ऊपर ऊंचाई की तरफ उनके घर होते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा सर्दी होती है. जो फ्लैट और लो एरियाज़ होते हैं नीचे की तरफ वो ज़्यादातर गर्म होते हैं. कोस्टलाइन एरियाज़ में नमी वाली हवा होती है. कोस्टलाइन एरियाज़ उसे कहते हैं जो समंदर किनारे या दरिया किनारे एरियाज़ होते हैं. एरियाज़ अवे फ्रॉम द सी हैव ड्रायर वेदर. जो सी से दूर एरियाज़ होते हैं, समंदर से दूर होते हैं, वहाँ का मौसम बहुत ही खुश्क होता है. समंदर और पहाड़ों की साइड जो हवा होती है वो ज़्यादा ठंडी होती है क्योंकि ज़मीन से हीट निकलने वाली जो गर्माइश निकलती है उसको समंदर की हवा ठंडा कर देती है. इसी तरह वेजिटेशन जो होता है वहाँ पर ज़्यादा ट्रीज़ और प्लांट्स होते हैं, इसलिए वहाँ की हवा में वाटर वेपर्स यानी पानी के बुखारात ज़्यादा होते हैं जो मौसम को ठंडा रखते हैं. वेदर एंड ह्यूमन बॉडी. पूरी दुनिया में इंसान अलग अलग मौसम में रहते हैं. कुछ बहुत ही ज़्यादा सर्दी में रहते हैं और कुछ बहुत ही ज़्यादा गर्मी में रहते हैं. कुछ एरियाज़ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और कुछ एरिया का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है. इंसान जिस क्लाइमेट में जिस मौसम में रहता है वहीं के मौसम का आदी हो जाता है. ड्यूरिंग समर व्हेन इट इज़ हॉट, ह्यूमिड और ड्राई, वी नीड टू कीप आवर बॉडी कूल. जब समर होता है तो हवा बहुत ही ज़्यादा गर्म और खुश्क हो जाती है, हमें अपनी बॉडी को तब ठंडा रखना चाहिए. हमें लूज़ कपड़े पहनने चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, फ्रेश जूस पीना चाहिए, लस्सी पीनी चाहिए, लाइट फूड खाना चाहिए जैसे चावल, फ्रेश वेजिटेबल, सैलड. धूप से बचना चाहिए और रोज़ नहाना चाहिए. अगर हम हीट से ना बचें तो हमें हीट स्ट्रोक हो सकता है, मसल्स में पेन हो सकता है, रैशेस पड़ सकते हैं. इसी तरह हमें सर्दी के मौसम में सर्दी के हिसाब से रहना चाहिए, सर्दी के हिसाब से खाना चाहिए. कपड़े भी हमें थिक पहनने चाहिए ताकि हम बीमार ना हो. फूड भी जो है हमें वो गर्म चीज़ें खानी चाहिए ताकि हमारी बॉडी में हीट पैदा हो सके. हमें गर्म सूप पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, थिक कपड़े पहनने चाहिए, हमारी बॉडी वार्म रह सके. अपने कानों और गर्दन को कवर रखना चाहिए. सूरज डूबने के बाद घर के अंदर रहना चाहिए.
क्रीम और लोशन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारी स्किन ड्राई ना हो। अगर हम सर्दियों में इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमें सर्दी लग जाएगी और हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाएगी। इसी तरह हमें बारिश में भी ख्याल रखना चाहिए, गीला होने से बचना चाहिए। जब आंधी और हवा तेज़ चले तो हमें खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखने चाहिए ताकि हमारे घर के अंदर डस्ट ना आ सके। बाहर जाते वक्त अपने नोज़ और आइज़ को कवर रखना चाहिए ताकि हमारी आँखों और नाक के अंदर डस्ट ना जाए। Sometimes weather conditions have damaging effect on human life, causing hardship and even destruction of property. For example, floods, droughts, avalanches, landslides, cyclones. We will see what causes them and their impact on human life. कबार वेदर कंडीशन जो है वो इंसान की ज़िंदगी को भी डैमेज कर सकती है और उनकी प्रॉपर्टी को भी डैमेज कर सकती है, जैसे सैलाब, तूफ़ान, ज़लज़ला। फ्लड जो है वो सैलाब को कहते हैं। ये ज़्यादा बारिश होने की वजह से या पहाड़ों से बर्फ़ पिघलने की वजह से होता है। जब रिवर में दरिया में पानी हद से ज़्यादा हो जाता है तो ये गाँवों की तरफ बढ़ने लग जाता है। इससे हज़ारों गाँव तबाह हो जाते हैं, प्रॉपर्टी तबाह हो जाती है और जानवरों के लिए भी रहना मुश्किल हो जाता है। अक्सर पानी का दबाव ज़्यादा होने की वजह से डैम्स में क्रैक पड़ जाता है, इसलिए वो टूट जाते हैं। पानी सिटीज़ में भी आ सकता है, इससे लोगों के घर तबाह हो जाते हैं और फसलें भी तबाह हो जाती हैं। ड्रॉट कहते हैं खुश्क साली को। ये बिल्कुल ही उलट है उसके सैलाब के। इसमें बिल्कुल बारिश होना बंद हो जाती है जिससे फसलें नहीं उगती। पानी का दबाव बिल्कुल कम हो जाता है दरियाओं में, इसलिए फसलों के लिए पानी नहीं बचता। इससे टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। सुनामी एंड टाइडल वेव्स। सुनामी कहते हैं जो अंडर वाटर यानी पानी के अंदर अर्थक्वेक आता है, ज़लज़ला आता है, तो उससे बहुत सारी बड़ी लहरें बनती हैं। वो लहरें बहुत ही फास्ट होती जाती हैं जो कि तूफ़ान की सूरत में सैलाब बनकर सिटीज़ में, शहरों में पानी चला आता है। अर्थक्वेक ज़लज़ले को कहते हैं। इससे बहुत सारे घर तबाह हो जाते हैं। ज़लज़ले से ज़मीन हिलने लग जाती है जिसकी वजह से बिल्डिंग्स डैमेज हो जाती हैं, बहुत सारे गांव तबाह हो जाते हैं। होप यू एंजॉयड एंड लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज टॉपिक वी हैव presented on the platform of KitKat Digital Learning. Don't forget to find out the answer of the question and reply answer of the question on within 24 hours to maintain your summer vacation learning project. Marks as total 10 marks in your final term exams based on reply all questions. Hope to see you in next topic and learn more new concepts. Thank you and bye bye.
शॉपिंग बैग्स का कम से कम इस्तेमाल करें क्योंकि प्लास्टिक बैग